लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। उस दिन बैलेंस जो थे बैलेंस शीट में वो कुछ ऐसे थे। IFR दिया हुआ है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है बुक वैल्यू 3 लाख। ओके, अब देख लेते हैं। अब हमें इसमें बनानी है एंट्रीज। ठीक है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हमें बनानी है एंट्री, क्योंकि एंट्री कहा गया है तो एंट्री बनाई, ना कि एडजस्टमेंट एंट्री। हमें बनानी है सिंपल एंट्रीज। ओके, तो चलिए। तो हमारी बुक की वैल्यू जो थी 3 लाख थी और मार्केट में जो उसकी वैल्यू है 2,90,000 है। ठीक है, तो अभी कितने हजार का यहाँ पर लॉस आया है? 10,000 का लॉस आया है। तो उसको किससे कवर कर लेंगे? IFR से कवर कर लेंगे। और बाकी का बचा हुआ कहाँ चला जाएगा? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू A और टू B। ठीक है, ये हो जाएगा। मैं 2A शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप A कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये टोटल कितना था? 40,000। 10,000 कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। बाकी के कितना बचा? 30,000। 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18,000 और 12,000। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी में आपकी बुक वैल्यू है 3 लाख और मार्केट वैल्यू 2,45,000। अब की बार जो लॉस हो गया आपको कितने का हो गया? 55,000 का लॉस हो गया। कितने का हो गया? 55,000 का। तो हमारे पास IFR कितना है? केवल 40। तो हमें 15,000 का IFR और बनाना पड़ेगा। और वो हम कहाँ से बनाएंगे? रिवॉल्यूशन से बनाएंगे। कितना? 55,000। 40,000 यहाँ से लिया और 15,000 रिवॉल्यूशन से क्रिएट किया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुक वैल्यू दी हुई है 3 लाख की और मार्केट वैल्यू दी है 3 लाख की, तो इसमें कुछ नहीं होगा। अपना जो IFR है, अपना जो IFR है वो तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? बट जाएगा, क्योंकि उसमें से कुछ निकाला ही नहीं हमें। तीनों नहीं, दोनों। उसमें से हमने कुछ निकाला नहीं, तो 40,000 का 40,000 पुराने रेशो में, पुराने पार्टनर्स में जो है बट जाएगा। ये हो गया ना 3:2। हाँ, ये सही है, 40,000। ओके, बात करते हैं फोर्थ की। द मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट 3,25,000। अब ये ज्यादा है तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, तो सेम एज अबव, यानी ये थर्ड वाली एंट्री ही यहाँ पर फोर्थ में बन जाएगी। अगर इक्वली या ज्यादा होता है तो अपनी सिंपल एंट्री बनती है IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर कम होता है तो हमें करना पड़ेगा जो हिसाब जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया है। ठीक है, अगर इतना कम है कि IFR में कवर हो जाए तो बाकी का बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। लेकिन अगर इतना कम है कि IFR में कवर ना हो पाए तो एक्स्ट्रा हमें रिवॉल्यूशन से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।